वाह 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 वाह। क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के इस शो में आज हमारे साथ में एक बहुत ही खनकती हुई सी आवाज है और जिसका नाम है खनक जोशी। आज का हमारा शो है सफर सूफियाना और हमारे बीच में दो शख्सियत आज मौजूद हैं और उन दो शख्सियत का मैं आपसे परिचय करवाता हूं। जो आवाज हमने अभी सुनी वो खनक जोशी की आवाज है और खनक जोशी एक सूफी सिंगर हैं। 18 मई 2006 शिरडी में इनका जन्म हुआ और 13 साल की उम्र से इन्होंने इंडियन वोकल क्लासिकल सीखना शुरू कर दिया और उसके बाद में तो ये 2013 में एक वर्ल्ड टैलेंट हंट कंपटीशन आयोजित किया गया जिसे शंकर महादेवन, जिसे कौन नहीं जानते, उन्होंने उस शो का आयोजन किया, उस कंपटीशन का, और उस कंपटीशन को जीतने का श्रेय खनक जोशी को मिला। तो मैं बहुत बधाई देता हूं खनक जोशी कि तुम उस टैलेंट शो से आज सैकड़ों की कानों की मधुर ध्वनि बन चुकी हो। शुक्रिया। और
उसके बाद में फिर कई सरकारी कार्यक्रम विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आपको एक सिंगर के रूप में आमंत्रित किया जाने लगा और बड़े बड़े शो इनके आयोजित हुए। यूट्यूब पर ये बहुत पॉपुलर सिंगर के रूप में जानी जाती हैं और इनके मिलियनर्स इनके फॉलोवर्स हैं, जो इनको लाइकर्स हैं, जो इनको लाइक करते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। और इन्होंने उर्दू सीखी, पर्शियन सीखी और इन भाषा की पोएट्री को भी पढ़ा, क्योंकि अगर हमें सूफी पढ़ना है तो उर्दू को जानना पड़ेगा, हमें पर्शियन को भी जानना पड़ेगा। और इन्होंने उन दोनों भाषाओं के बारे में जानकारी हासिल की और हिंदी, उर्दू, पंजाबी और पर्शियन भाषा का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया इतनी छोटी उम्र में, जिसको मैं अगर ये कहूं कि कच्ची उम्र की पक्की आवाज, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जो पक्की आवाज हमारे पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि ये पक्के गीत हैं। पक्के गीत का अर्थ होता था जिसमें शास्त्रीयता हो, जिस गीत के अंदर एक पक्कापन हो, तो कच्चापन नहीं हो। उन गीतों के गाने वाले को हम लोग कहते थे पक्की राग का शास्त्रीय गायक है। तो शास्त्रीयता इसके गले के अंदर आ गई और इसने इतनी छोटी उम्र में 3 संगीत के एल्बम तैयार किए, जिसमें एक रक्स बिस्मिल, एक काश और एक गजल साज। इन तीनों का संगीत भी इसने दिया और गाया भी। तो ये बहुत कम उम्र की बड़ी उपलब्धि थी। और हमारे साथ में एक दूसरी शख्सियत जो आज यहाँ पर विराजित हैं, उनका नाम है कमल राजपूत। कमल राजपूत मालवा मध्य प्रदेश से 1966 में एक यात्रा करके बेंगलुरु आ जाते हैं और बेंगलुरु में आकर के और डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक हो जाते हैं। उससे पहले ये आईआईटी मद्रास से बाकायदा पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद में ये इंजीनियर होकर के और आते हैं। 2017 में ये रिटायर होने के बाद में अपनी एक कंपनी खोलते हैं और वो कंपनी इनको और ज्यादा मजबूती देती है। इसके बाद में फिर इनको भी 4 भाषाओं का ज्ञान है, जिसमें ये मालवी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, इन तीनों को इन्होंने भी अपना माध्यम बनाया और इनके 4 एल्बम जो है रिलीज हुए, जिसमें एक अनुगूंज है, जिसमें भजन संग्रह है। उसके बाद अंदाज़े बयां है, रक्स बिस्मिल है और काश है, जिनका मैंने अभी जिक्र किया। रक्स बिस्मिल की सारी गजलें जो लिखी गई हैं वो कमल राजपूत जी की लिखी गई हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि उसको खनक जोशी की आवाज मिली है। और आवाज ही नहीं मिली, उसके साथ में उसका संगीत भी मिला है। इसने उसको कंपोज भी किया है और साथ में गाया भी है। तो ये बहुत बड़ी खूबी रही। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ हिंदुओं में, और मुसलमानों में भी प्रेम भक्ति के आधार पर एक सूफीवाद का उदय हुआ। मुसलमानों में जो संत परंपरा, त्याग का जीवन जीने वाले लोग सूफी कहलाए। और सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है वो सूफा से हुई, जिसका अर्थ था ऊन। ऊन के कपड़े पहन करके जो संत प्रचार करते थे वो लोग सब सूफी कहलाए। और एक ग्रीक शब्द है जिसको सोफिया कहते हैं। इस सोफिया का अर्थ ये माना जाता है कि इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो जो ज्ञान का प्रचार करे वो सूफी कहलाया। और इसमें सादगी है, इसमें पवित्रता है, इसमें समानता है, इसमें विश्वास रखने वाले ऐसे 2 लोग हैं। और इसकी भी 2 परंपराएं रही, एक वजूदिया सूफीवाद और एक है सऊदिया सूफीवाद। जो वजूदिया सूफीवाद था उसमें रहस्यवादी लोग थे और अदृश्य प्रेम के प्रति जिनकी उपासना थी, वो सब वजूदिया सूफी लोग कहलाए। और जो सऊदिया सूफीवादी थे वो रूढ़िवादी थे और अपने विचारधारा के प्रति कट्टर थे। लेकिन भारत में सूफी संत परंपरा के उत्तराधिकारी को वली कहते हैं। हमारे यहाँ पर सुल्तानों द्वारा दिए गए पदों को भी उन्होंने छोड़ दिया और वो सूफी सफर की तरफ चल पड़े। मुझे आश्चर्य है कि हमारे बीच में जो सूफीवाद के बड़े पारंपरिक
रूप से जो सूफी को गाते हैं, सूफी जीते हैं, उनमें कमल राजपूत जी हैं। और उसमें सूफी को जो जो स्टेज तक लाती है, सूफियाना माहौल तैयार करती है और सूफियाना सफर करवाती है, वो हमारे बीच में खनक जोशी है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बीच में आज ये लोग हैं। मैं सूफी सफर पर और आगे बात करूंगा, उससे पहले मैं चाहता हूं कमल जी, आपका जो है सूफीवाद की गजलों को हमने बहुत सुना है और इधर खनक जोशी ने सूफीवाद को बहुत अच्छा सा गाया है। मैंने इसकी बहुत सारी स्टेज परफॉर्मेंस भी सुनी है, मैं उसका साक्षी रहा हूं कि लोग कैसे झूम उठते हैं और कैसे लोग खड़े होकर के क्लैपिंग करते हैं, कैसे तालियां बजाते हैं। मैंने उस माहौल को देखा है। तो मैं ये चाह रहा था क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के इस शो में हमारे साथ खनक जोशी हों और मैं उनसे कुछ बातें करूं। कमल जी भी हमारे से बातें करें, लेकिन उसमें खनक जोशी से खास तौर से हम बातें करें। तो मैं आज उससे ये जानना चाहता हूं कि जो बच्ची उम्र में जहां पर लोग फिल्मों के गीत सुनते हैं, जिसमें प्रेम की बातें होती है, जिसमें किशोर वय की बातें होती है, उसमें तुम सूफी जैसी गरिष्ठ चीज को अपने गले उतारने लगी और तुम्हारी आवाज में वो ठहराव आने लगा जो ठहराव बहुत कम आवाजों में मिलता है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी कम उम्र में तुम्हें सूफी की तरफ तुम्हारा झुकाव कैसे हो गया और तुम सूफी सिंगर होने की तरफ कैसे बढ़ गई? जी, ये तो मेरे डैड को क्रेडिट चाहता है, उनकी वजह से मैं सूफी में आई। जैसे कि आपने पहले बताया, मैं 3 साल की उम्र से मैंने म्यूजिक शुरू किया अपना। पहले मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल्स सीखे, फिर उसके बाद मैं सूफी में आई। और क्रेडिट्स टू माय डैड। बिल्कुल, आपके पापा को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तुम्हें एक ऐसे मोड़ की तरफ मुड़ा जिस तरफ से सूफी सफर शुरू हुआ। तो बहुत अच्छा लगा कि तुमने सूफीवाद को अपनाया और सूफीवाद के परंपरा के अंतर्गत अपने अपने को उस सिंगर के रूप में खड़ा किया, जिस रूप में खड़े होने में एक उम्र लग जाती है लोगों को। तुमको वो जो है शख्सियत अभी से प्राप्त होने लगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं कमल जी आपसे जानना चाहता हूं कि आप सूफी गजलों की तरफ आए और मैंने तो जहां जहां देखा आपको और खनक को लगभग लगभग जो है साथ साथ देखा कई जगहों पर। और मैंने एक कार्यक्रम ये भी देखा था जिसमें आपकी गजलों के संग्रह का लोकार्पण था और उसमें खनक जोशी ने आपकी बहुत सारी गजलों को गाया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका रुझान इस तरफ कैसे आया और फिर आप खनक जोशी जैसी टैलेंटेड जो है सिंगर को आपने बहुत जो है सहयोग दिया। मैं ये जानता हूँ कि आपके भी जो है बहुत सारे इसमें आपने पूरे गजल का विश्वास करके इस बच्ची को सौंपा कि तुम मेरी गजल को गाओ भी और तुम इस गजल की संगीत भी बद्ध करो। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने कंपोज किया। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस सफर की तरफ कैसे आ गए, सूफियाना सफर आपका? सूफियाना, मेरे को लगता है सूफियाना बेसिकली हर इंसान होता है, पर यही है कि जब आप अपने अंदर इस कदर से डूब जाते हैं, जब अपने आप में जब आप देखते हैं कि आपको सब कुछ पाने के बाद में कहीं कुछ कमी महसूस होती है और वो कमी आपको कहीं पर बाहर निकालने के लिए आपको चाहती है कि वो आपको बाहर लाए। अब उसको बाहर निकालने के लिए मेरा ख्याल है कि सूफी अंदाज ही एक सरल है, क्योंकि सूफी में क्या है, आदमी खुद में खो जाता है, खुद को डुबो देता है, उसमें उसके होने का एहसास वो खत्म करके एक ऐसी माहौल में घुस जाता है कि वो ऐसा लगता है कि कुछ और है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और एक वो तलाश फिर जारी होती है। तो मेरे को जहां तक लगता है कि इश्क़ मजाजी की सीढ़ियों से चढ़कर ही इंसान इश्क़ हकीकी तक पहुंचता है। बिल्कुल। ये सफर ये सफर बड़ा लंबा है। कुछ जल्दी से तय कर लेते हैं, जैसे हमारी खनक है, इसने जल्दी से तय कर लिया, हमको 70 साल लग गए, इसने बहुत जल्दी लग। तो ये एक सूफियाना अंदाज का मेरा ख्याल है कि जब इंसान एक आइडियलिस्टिक लाइफ को जो अपने तरफ जो उसके दिमाग में है और जो वो देखता है कि आइडियलिस्टिक लाइफ उसको दिखाई नहीं देती है, तो वो कुछ ढूंढता है अपने अंतर में।
और मेरे ख्याल लगता है कि वहीं से उसका अंतर का जो सफर जो है, वहीं से सूफियाना का जन्म हो जाता है। हाँ। फिर वो ऊपर ईश्वर से कुछ ऐसा ढूंढता है जो उसके जो बाहर उसको नहीं मिलता है, और वो तलाश एक जगह आके अटक जाती है, और वो है सूफियाना। ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि ये भीतर का प्रयोग है। जी आपके भीतर आदमी के अंदर जो उथल पुथल है, अगर आप उसे शांत करना चाहते हैं जी तो आपको सूफियाना अंदाज में आना पड़ेगा, और जी आपको एक ऐसे अंदाज में अपनी बात कहनी पड़ेगी। मैं अगर हिंदुस्तान परंपरा में आऊं तो यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, अमीर खुसरो और सूफी संतों ने इतना यहाँ पर योगदान दिया माहौल को बदलने में। और ये अविवाहित भी रहे निजामुद्दीन औलिया तो, और आगे जाकर के सूफी संतों ने संगीत का बड़ा उपयोग किया। जितने भी सूफियाना कलाम हैं उसमें संगीत का बड़ा उपयोग है, और उन्होंने संगीत के माध्यम से, और उसने ये माना कि आपके पास में संगीत के साथ में ईश्वर से जुड़ा जा सकता है, परमात्मा से जुड़ा जा सकता है। और खनक जोशी इस काम को बखूबी कर लेती हैं। जब ये मंच से कोई गीत सुना रही होती हैं तो वहां बैठे हुए सारे लोग सूफियाना हो जाते हैं, और उसके बाद में एक ऐसा माहौल बनता है कि एक आत्मा जो जो दुरात्मा होती है वो पवित्र आत्मा की तरफ बढ़ने लगती है, और एक इनोसेंसी उसके अंदर आने लगती है, जो इनोसेंसी हमको खनक जोशी के चेहरे पर भी दिखाई देती है। तो मैं खनक जोशी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जो सूफियाना आवाज है, उस सूफियाना आवाज में तुम जिसकी चाहो, तुम अपने पसंद की कोई भी चीज चाहो तो तुम उसके कुछ बोल हमें सुनाएं, और हम चाहते हैं कि आपका सफर जो है वो शुरू हो। जी अभी मैं आपको एक पंजाबी कलाम सुनाऊंगी उस्ताद नुसरत अली खान साहब का, बेहद ही मकबूल, नित खैर मंगा सोनिया में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं रब बोलो एक खैर मंगा तेरे दम दी, आज सजन लजपाल तेरे मैं कुटिया तेरे कम दी, कई पल मान सुखुए हजारा कड़ी बेटी कोई अलम दी, वो कदर हमेशा मौला रखे नजर करम दी, नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा सोने मैं तेरी कोई और मंगे, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी कोई और, तेरे पैरों च अखीर बोल मेरी, तेरे पैरों च ओ तेरे पैरों च अखीर बोल मेरी, दुआ ना कोई और मंगे, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी कोई और मंगे। तेरे प्यार दिता जगा दा सहारा मैं, तेरे प्यार दिता तेरे प्यार दिता और तेरे प्यार दिता जगा दा सहारा मैं, माया भूल गया मैनू जग सारा वे, माया भूल गया मैनू जग सारा वे, खुशियां होए मैनू, खुशियां होए मैनू सजना बतेरे, माना कोई रोन मंगे दी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, माना कोई रोन मंगे दी, नित खैर मंगा मैं तेरी
मंगा बस तेरी खैर मंगा ओ तेरी खैर मंगा ओ नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी कोई तू मिले आते मिले गए खुदाई में तू मिले आते तू मिले आते मिले गए खुदाई में हाथ जोड़िया खपाई ना जुदाई रे हाथ जोड़िया खपाई ना जुदाई रे मर जावांगी जे ओ मर जावांगी जे अंग में तुम मेरी ना कोई और मांगेगी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी ना कोई और मांगेगी नित खैर मंगा तेरी खैर मंगा बस तेरी खैर मंगा ओ नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी ना कोई और मांगेगी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी ना कोई और मांगेगी ओ नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी ना कोई और मांगेगी। वाह 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 क्या वाह बात है, क्या वाह बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या वाह बात है, क्या बात है, मजा आ गया। क्या, वाकई वाकई वाकई। एक बात तो तय है कि जो यूथ फिल्मी गीत सुनता है, और फिल्मी गीतों में जितने भी सूफियाना गीत गाए गए, उस सूफियाना गीतों को बड़ा रेखांकित किया गया। हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे जो गीत आए, उनमें से अगर मैं कुछ गीतों के नाम अगर मैं बताऊं, तो जो टॉप 10 फिल्मी गीत हैं जो सूफी सफर के हैं, तो उसमें अगर नाम आता है तो ख्वाजा मेरे ख्वाजा, कुन फाया कुन, अर्जियां, अल्लाह के बंदे, मौला मेरे मौला, पिया हाजी अली, मन की लगन, सांसों की माला पे, दमादम मस्त कलंदर, तुम्हें दिल लगी जो नुसरत साहब ने गाया, भरदे झोली अदनान सानी ने गाया। अगर ये 10 गीतों का सफर देखें तो इसके करोड़ों करोड़ों श्रोता हैं। और अभी तो एक गीत की हमने इससे एक झलक ली थी। मैं बहुत सारे यूथ को, जब मैं किसी सफर पर होता हूँ या मेरे पास से कोई गुजरता है, तो किसी के मोबाइल पर यही धुन बज रही होती है, किसी जगह पर मैं देखता हूँ तो यूथ इन्हीं की बात कर रहे होते हैं, और मैं अपने घर की बात करता हूँ तो मेरा बच्चा भी जब ये सुनता है तो मैं दूसरे कमरे से सुन रहा होता हूँ कि वो सूफियाना गीत सुन रहा होता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि सूफियाना सफर के ये लोग साथी बनते हैं। और अगर हम अमीर खुसरो उनको अगर याद करते हैं, जहां से खनक ने शुरू किया कि छाप तिलक सब छोड़ी तो उसे नैना मिलाए के, तो हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि सूफी संतों ने संगीत का तो भरपूर प्रयोग किया ही, और इसमें 2 तरह के लोग जो है सूफी रहे। इसमें एक कलंदर और एक दरवेश। ये घुमक्कड़ परंपरा के सूफी संत थे। और सूफी हक व खलक, ईश्वर और आत्मा को एक ही मानते हैं। तो जब ये गीत गाए जाते हैं, जब सूफियाना, तो आत्मा और ईश्वर एक हो जाता है। ये भी ये कहते हैं कि ईश्वर एक है, और हिंदू भी कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और वो भी कहते हैं। और आपको तो आश्चर्य होगा कि निजामुद्दीन औलिया ने जब सूफीवाद को अपनाया और वे आजीवन अविवाहित रहे, तो उसको सुल्तान ने बुलाया, तो उन्होंने सुल्तान को ये कहा कि दिल्ली दूर है। आपने मुहावरा सुना होगा कि दिल्ली दूर है। ये मुहावरा जो है वो निजामुद्दीन औलिया का दिया हुआ है कि उनको दिल्ली दरबार में बुलाया गया, तो उन्होंने कहा संत का जो है वहां कोई काम नहीं है, तुझसे बड़ा ईश्वर है और मैं तो उसकी आराधना करता हूँ, मुझे कहाँ जो है सल्तनत से काम है। जो फकीरी जो औलिया साहब ने अपनाई, और जो मोइनुद्दीन चिश्ती 1192, अगर मैं 1192 के अंदर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, सारी दुनिया जानती है कि वहां पर कितना बड़ा सूफियाना कार्यक्रम रहता है, और कितने लोग वहां पर जाते हैं केवल भरदे झोली, अपनी झोली फैला करके, और फिर सूफियाना कलाम का जो अंदाज उठता है। अब मैं ये चाहता हूं कि
इसमें गजलों का भी बहुत बड़ा सूफियाना हाथ रहा है, और लगे हाथ हमारे पास में कमल जी जैसे सूफी जो है गजलकार हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी गजल पे बात करें, और खनक जोशी से मैं कहूंगा कि फिर रक्स बिस्मिल जैसा आपने जो इनका एल्बम तैयार किया, और उस एल्बम के जो उसका जो लोकार्पण हुआ था, तो मुझे पता है कि मैं भी उसमें शामिल था, और तुमने उसमें से बहुत सारी गजलें गाई थी। तो मैं सबसे पहले जो है कमल जी से कहता हूँ कि आपने रक्स बिस्मिल लिखते वक्त आपने क्या सोचा, और गजलों के अंदर आपने कैसे जो इसको ढाल दिया? जी देखिए, मेरा पहले तो ये कहना चाहूंगा कि कवि लिखता नहीं है। हाँ, जो लिखता है वो है तुकबंदी, हाँ, जो अवतरित होती है, जो ऊपर से खुदा से या ईश्वर से या माँ सरस्वती से ये जब आप पे कृपा बरसाती है, और जो कलाम या जो कविता आपसे निकलती है वो अपने आप ही सूफी हो जाती है, क्योंकि आप तब अपनी रूह से बात करते हैं, अपने दिल से बात करते हैं, अपने अपने दिमाग से समय बात नहीं होती है। बिल्कुल तो सही। मेरे को क्या लगता है कि अगर आप अपने दिमाग को छोड़ दें और ईश्वर पे अपने आप को छोड़ दें, तो मेरा ख्याल है जो कलाम या जो कविता या जो गीत या जो नज्म या जो भी भजन ये जो भी आएंगे वो सूफियाना ही होंगे। बिल्कुल। ये मेरा अपना कहना है कि सूफियाना कोई सीखता नहीं है। हाँ, सूफियाना एक अंदाज है जो इंसान में खुद ब खुद पैदा होता है। और मैंने कहा बिल्कुल। ना, पहले शुरू में ही कहा था, हर इंसान सूफियाना है। हाँ, उसके अंदर एक सूफियाना जो है वो आदमी होता बस है। उसको हम ढक लेते हैं, ये हाँ, बिकॉज ऑफ इसके मजाजी में हम फंस जाते हैं, हाँ, भौतिक और इसके हकीकी भूल लौकिक जाते प्रेम हैं। में घुस जाते हैं। हाँ, तो फिर इसके हकीकी पीछे रह जाता है। फिर जब पूरी तरह से ढूंढ ढांड के परेशान होके जब इंसान कहीं आगे बढ़ता है, तो हाँ, फिर उसको इसके हकीकी दिखता है कि हाँ भैया यही एक मेरा रास्ता है। हाँ। और उसी अंदाज से मेरा ख्याल है रक्स बिस्मिल की जो सब छह, सब मिला के छह है, उसके अंदर 5 गजलें हैं, हम्म, एक भजन है हम्म, जो साईं बाबा के लिए लिखा गया था। अब ये 5 गजलें अलग अलग टाइम पे लिखी गई हैं। तो मैंने कहा ना कि मैं लिखता नहीं हूँ, लिखवा दिया जाता लिखवाने है वाला ऊपर कोई वाले से। ऊपर है। तो मैं एक हाँ, शेर से आपसे जुड़ना चाहूंगा। हाँ। लिख रहा मैं जिस कलम से, हम्म, क्या ये मेरी शान है, हम्म। उसकी स्याही वही जाने, अदना सी पहचान है। अरे वाह, 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 वाह! आदिवासी पहचान भी बड़ी पहचान बन जाती है। जी जी और जी अब मैं खनक जोशी से ये कहूंगा कि खनक जोशी जो है वो आपके रक्स बिस्मिल से कुछ सुनाए। और कमल जी, मैं जी आपसे जानना चाहता हूँ कि रक्स बिस्मिल जब आपने सोचा, जी। तो रक्स बिस्मिल से आपका क्या तात्पर्य रहा? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये रक्स बिस्मिल वर्ड है जलालुद्दीन रूमी का है। हम्म, और अबीदा परवीन ने अपना एक एल्बम निकाला था जिसका नाम था रक्स बिस्मिल। हम्म। अब ये रक्स बिस्मिल मेरे को पता नहीं कहाँ मेरे दिमाग में आ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आबिदा परवीन का रक्स बिस्मिल एक एल्बम आया था, और वहां से तब से मेरे दिमाग में रक्स बिस्मिल घूम रहा था कि आखिर रक्स बिस्मिल है क्या। हम्म, रक्स बिस्मिल का अगर मैं ट्रांसलेशन करूं तो दिस अ डांस ऑफ उंडेट। हम्म। अब नाउ किसी डांस ऑफ, घायल का डांस है, ये घायल का हाँ, ये नृत्य। घायल का नृत्य है। हाँ, अब ये घायल इंसान दो ही चीजों से हो सकता है, या तो अपनी महबूबा हो या ऊपर वाली महबूबा, हम्म। क्योंकि सूफी में तो महबूबा ही कहते हैं ऊपर वाले को। हाँ, बिल्कुल वही कहते हैं। तो जब अपनी महबूबा में जब ये खो जाता है इंसान, उसमें डूब जाता है, तो वो रक्स बिस्मिल हो ही जाता है। हाँ, वो वुंडेड होकर के नृत्य करने लगता है। नृत्य हाँ तो खुशी फिर, में और नृत्य दुखी होकर के, दोनों में नृत्य किया जाता है। हाँ, पर दोनों में ये व्यक्ति दो, झूमता है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों मिलके है। हाँ, तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और अब जी मैं खनक जोशी से कहूंगा कि खनक जोशी, तुम जो है रक्स बिस्मिल का तुमने संगीत भी दिया, और उसको गाया भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तो बहुत अच्छा इत्तेफाक है कि लिखने वाले हमारे साथ शायर हैं, और इधर उसको कंपोज और उसको गाने वाली जो है हमारे पास सिंगर है।
तो मैं कनक जोशी से ये अवसर क्यों चूकें कि हम इनसे ये सुने। तो इसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि मैं इसको जादू की पुड़िया बोलता हूँ। हाँ, ये है भी जादू की पुड़िया। तो ये पुड़िया खुलनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कनक जोशी जी कि अब जो है आप रक्स बिस्मिल से जो तुम्हें पसंद हो वो गजल के कुछ शेर हम लोगों के बीच में। इस एल्बम रक्स बिस्मिल की मैं टाकी गजल गाऊंगी। रक्स बिस्मिल लाट जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा कीजिए। हाँ प्लीज इरशाद। रक्स बिस्मिल की मेरे दिल को अदा भी आए, मुझसे बिछड़ो तो तड़पने का मना भी आए। अब कहाँ से तुम्हें लौटाए वो तुम्हारे हम के कब गाओगे दरिया में क्या बात गुल रक्स में है, बाद फिजा रक्स में है, ये ज़मीं रक्स में है, सारा जहां रक्स में है। रक्स बिस्मिल तलाश जारी ये जुनून कैसा दिल पे तारी है। जला के राख कर दो गम कर दे, जला के जला
दर्द हम दर्द कमल तुझ कमल तुझ कमल ये जुनू कैसा जिम्मेदारी है सबसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। रस्म बिस्मिल तलाश जारी है। मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ हाँ, कि मेरी सारे शोज सारे एल्बम्स में मेरे भैया गौरव शर्मा ने तबला बजाया, तो अरे वाह, मैं मैं गौरव का तो परिचय भी कराऊंगा। गौरव तुमको हर जगह पर देखा है मैंने। ये गौरव शर्मा हैं और ये इनका साथ दे रहे हैं तबले पर, और इनको हर शो में मैंने जो है इनके साथ में देखा है। और आपने इतना कमाल का इनके साथ में सहयोग दिया है हमेशा, और जो आपकी जो आपका सहयोग है उसको तो बुलाया ही नहीं जा सकता। बस ये दोनों जुड़वा भाई बहन नहीं है, बाकी सब ठीक है। बाकी नहीं नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अभी हमने गजल सुनी, और तो सफर सूफियाना, मैं खनक ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पढ़ते हुए के बीच में से तुम ये कैसे समय निकाल लेती हो कि तुम कंपोजिंग भी कर लेती हो, तुम रियाज भी कर लेती हो, क्योंकि इसमें तो रियाज गले के लिए बहुत चाहिए। तो तुम कैसे अपना समय मैनेज करती हो? तुम कैसे करती हो मैनेज कि तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाए और तुम ये भी जो है अपनी हॉबी भी पूरी करो? पर ये तो हॉबी नहीं है, अब ये तो तुम्हारी जो है एक तरीके से, अगर मैं ये कहूँ कि ये तो अब तुम्हारा जीवन होने वाला है, तो निश्चित रूप से तुम कैसे समय निकाल लेती हो इस सब के लिए? वैसे अंकल अभी तो मेरे को बहुत बेनिफिट है क्योंकि लॉकडाउन है, तो स्कूल नहीं जाना पड़ता, बहुत टाइम मिलता है घर पे कि म्यूजिक भी कर लें। सुबह सुबह वाला रियाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है गले के लिए, हर सिंगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए टाइम मिल जाता है। फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद शाम को वही जो जैसे पहले रियाज होता था वैसे ही रियाज होता है। और फिर एक चीज और है कि इस उम्र में लोगों को खाने पीने का बहुत शौक होता है, और मैंने ये सुना है कि गले के लिए जो है वो खाने पीने से दूर रहना पड़ता है। तुम कैसे जो है मैनेज करती हो? छोड़ना पड़ता है जी, आइसक्रीम नहीं खाना, मतलब कोई भी ठंडी चीज, आइसक्रीम तो वैसे ही ठंडी है, तो कोई भी ठंडी चीज नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, और कुछ फ्राइड आइटम्स बहुत कम। तो बड़ा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता होगा मन को मार करके। ये जो है इतनी कम उम्र में हम बच्चों को जो है रोकना जरा मुश्किल होता है, और तुमको अपना सेल्फ नियंत्रण करना पड़ता है, और रियाज भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, और शो भी करने होते हैं। जब तुम्हें बुलाया जाता है तो तुम जा करके और अपना प्रेजेंटेशन भी देती हो तुम, बहुत अच्छा, और मैंने तो देखा भी है। और अमीर खुसरो का एक शेर मुझे याद आता है, जो वो ये कहते हैं कि गोरी सोई सेज पर सिर पर डारे केस, गोरी सोई सेज पर सिर पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चहुओर। और सांझ भई चहु देश, गौरी सोई सेज पर सिर पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चहु देश। क्या बात, क्या बात। कितने जो है इसने अंदाज में अपनी बात कही कि शाम ढलने वाली है, रात होने वाली है, इसका मतलब जिंदगी की सांझ होने वाली है, हमें अपनी जिंदगी को समेटना है, वैसे हमें अपनी यात्रा भी समेटनी है। और इस तरीके की बात को इतने अंदाज में खुसरो साहब कह जाते हैं। और मैं जो है अंत में एक बार मैं तुम्हें फिर कहूंगा खनक कि अगर तुम कुछ सुनाना चाहती हो तो तुम कोई फिल्मी जिसको तुम बहुत पसंद करती हो, जिसको यूथ बहुत पसंद करता है, तुम अगर कुछ सुनाना चाहती हो तो एक फिल्मी गीत, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत सारे फिल्मी गीतों को लोग सुनना पसंद करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि चाहे मेरे रक्से कमर हो और चाहे सोनू एक पल चैन ना है, जो तुम चाहो, और वैसे तुम्हारी इच्छा है। आज मैं आपको पूर्णमाला वादी साहब का लिखा हुआ भर दो झोली सुनाऊंगी। हाँ चलिए, बढ़िया, सुना।
हाँ, भर दे झोली, भर दो यार। झोली झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। हाँ, भर दो झोली हाँ मेरी, भर दो झोली इन सब की, भर दो झोली उन सब की, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। तुम्हारे आसमान से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आसमान से जमाना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। झोली हाँ मेरी, भर झोली हम सबकी, भर झोली तेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। नवासों का नवासों का नवासों का नवासों का सदका अता हो, नवासों का सदका अता हो, आया हूँ बनकर सवारी। झोली तेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। काश पूर्णम तैयार है नबी में, काश पूर्णम तैयार है नबी में, जिंदगी हो बुलावा किसी दिन, जिंदगी हो बुलावा किसी दिन, हाल हम मुस्तफा को सुनाओ, हाल हम मुस्तफा को सुनाओ, थाम करो उनके जोड़े की डाली, हाल हम मुस्तफा को सुनाओ, थाम करो उनके जोड़े की डाली। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना, ओ लौट कर मैं ना, ओ लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। बहुत अभी खूब, तो बहुत खूब। इस कोरोना काल में अगर सबकी झोलियां नहीं भरेगा ईश्वर या मौला, तो बड़ी मुश्किल घड़ी है। लेकिन इसमें हम लोग इतना आनंद ले लेते हैं, इतनी खुशियां बटोर लेते हैं, एक सफर ऐसा करते हैं जो सूफियाना सफर होता है, और सफर सूफियाना करते हैं। और मुझे तो ये भी खुशी है कि खनक की जो शुरुआत सूफी सफर का इतना बढ़िया रहा, इतना आगे तक चलेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी में आप यहाँ आई, अपने मन की बात की, हमने आपके बारे में बहुत सारी बातें जानी। आप कैसे समय निकाल लेती हैं, कैसे अपने मन पे अंकुश रखती हैं, कैसे आप पढ़ाई को भी मैनेज करती हैं। और कमल जी हमारे बीच में आए, कमल राजपूत जी, जो सूफियाना सफर का इतना बढ़िया अंदाज लेकर के हमारे बीच में खड़े होते हैं, और हमने सफर सूफियाना किया। आप लोगों ने हमारे साथ में यात्रा की, और हम भी उस यात्रा के भागीदार बने। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप हमारे बीच में आई। और खनक जोशी, तुम एक शख्सियत हो, तुम्हारी आवाज में खनक है, और जो 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 चीज हम सुनना चाहते थे वो आपने सब सुनाया। और इस उम्र में तुम अगर सूफी गाती हो, तो तुम्हारी जब आवाज में अभी ठहराव है, तो आगे जाकर के क्या अंजाम होंगे, इसके लिए तो हम सब सोच सकते हैं कि वो कैसा होगा। तूफान आएगा, और तूफान आएगा। तूफान आएगा। और मैं खास तौर से गौरव शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे शो में जुड़े और इनकी संगत किया। तो मैं आपको भी बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के शो में आए, और मैं आप लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं
कि हम फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, किसी और सफर के अंदर इकट्ठा होकर के। बहुत यकीनन। नमस्कार। नमस्कार। खासतौर से खनक जोशी का बहुत बहुत शुक्रिया और गौरव शर्मा जी का। नमस्कार। नमस्कार।